दोस्तों मैं राज पांडे, आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आप सभी का आरसीएन टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। दोस्तों लगातार इस चैनल के माध्यम से सबसे ऑथेंटिक जानकारी आपको देने का प्रयास किया जाता है। वही जानकारी दी जाती है जो पूर्ण सत्य होता है। मेरे द्वारा एक कार्य शुरू किया गया है। दोस्तों मैं लोगों की हेल्प में ज़्यादा सहयोगी बनता हूँ। अगर मुझसे कोई हेल्प मांगता है तो मैं करता हूँ। मेरे पास एक छोटा सा चैनल है जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं, न्यूज़ सुन रहे हैं। इसी चैनल के माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि आप मदद करिए जिससे उस व्यक्ति का भला हो सके। अब तक मैं 7,000 रुपये केवल एकत्रित कर पाया हूं। 70 से 80 हज़ार रुपये मैं दे रहा हूं। साथ साथ 1,30,000 रुपये पहले एकत्रित किया हूं। कुल मिलाकर 3,45,000 रुपये लगना है। दोस्तों अभी काफ़ी पैसा घट रहा है, तो अगर आप सहायता कर सकते हैं तो कर दीजिए। सोच रहे होंगे किस चीज़ की सहायता, कैसी सहायता, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं ये सब मेरे पास मदद आया है। लोगों ने मुझे हेल्प किया है और कई लोगों ने 1700 रुपये भी दिए हैं, 500 रुपये दिए। लेकिन जितने भी लोग हैं पैसा दिए हैं, सब मिलाकर मैं बात करूं तो अभी तक 7,000 रुपये एकत्रित हुआ है। किस लिए मैं एकत्रित पैसा कर रहा हूं? जैसा कि मेरे द्वारा बताया गया है, पेट के कैंसर का ऑपरेशन करवाना है। किसका, मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहता हूं। पूरा जांच पड़ताल मेरे द्वारा करवा दिया गया है। जितना मुझसे सहयोग हो रहा था मैं कर दिया हूं। जो मेरे पास पैसा एकत्रित होगा दे दूंगा। मैं एक पॉलीथीन में 70,000 रुपये बांध कर एक्स्ट्रा रख दिया हूं कि जिसे उन्हें देना रहे, उसको मैं दिखा दे रहा हूं आपको। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह पैसा उन्हें देना है। आप लोग कुछ मदद कर देंगे तो लगभग 1,30,40,000 रुपये हो जाएगा, उसको दे दूंगा। 1,30,000 ऑलरेडी पहले से है और 50-60 हज़ार रुपया उन्होंने व्यवस्था किया है। तो आप लोग थोड़ा मदद कर दीजिए। मदद कैसे करना है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर QR कोड देख रहे हैं, इस QR कोड के माध्यम से मदद कर सकते हैं। आपके पास हो तभी मदद करिए, नहीं है तो मदद करने की आवश्यकता नहीं है। जब आपके पास है ही नहीं तो आप मदद क्या करेंगे। अगर है तो एक दिन खाना मत खाइएगा, हल्का खाइएगा, बाहर मत घूमिएगा, रेस्टोरेंट में मत जाइएगा। हेल्प कर देंगे तो ईश्वर ने चाहा तो हो सकता है आपकी तरक्की हो। किसी की मदद करने से आपका भला हो जाए। हमेशा भले के लिए मदद नहीं करना चाहिए, लेकिन हो सकता है कि इससे भी आपका भला हो जाए। आपको पाप नहीं लगेगा, पुण्य लगेगा। तो जितने भी लोग हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, मदद करें। दूसरे की मदद करने में जितनी खुशी आपको मिलेगी उतनी खुशी कहीं मदद करने में नहीं मिलेगी। सबसे पहले मैं बात करूंगा RO नोटिफिकेशन को लेकर। दोस्तों RO का नोटिफिकेशन लगभग तैयार हो गया है। पदों पर विज्ञापन देखकर आपको बेचैन होने की, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बढ़ने की संभावनाएं दिख रही हैं। बढ़ जाएगा तो आपके लिए खुशी की बात है। अगली अपडेट है UP-PCS 2024 को लेकर। UP-PCS 2024 में कुल पदों का आंकड़ा मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा कि दावे किए जाते हैं कि 500 पदों पर विज्ञापन आने वाला है 24 का, 800 पदों पर विज्ञापन आने वाला है। दोस्तों मैं दावा नहीं करता हूं, सच्चाई बताता हूं। कुल मिलाकर 238 पदों का अभी तक अधियाचन उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्राप्त है। अभी और पदों का अधियाचन प्राप्त हो सकता है। मैं जानता हूं बहुत बढ़ जाएगा तो 320 या 350 के आसपास, 320 से लेकर 350 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जारी हो सकता है। प्रारंभिक परीक्षा परिणाम आते आते पदों की संख्या और बढ़ सकती है। तो कितनी बढ़ेगी भविष्यवाणी करना उचित नहीं है, लेकिन हाँ बढ़ सकती है। हमेशा यह देखा गया है। लेकिन अब तक 235 जो मैं आपको बता रहा हूँ, 35 के आसपास वही पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो आपको तैयारी करनी चाहिए क्योंकि समय अभी बहुत बचा हुआ है और अभी पद इंक्रीज होने की संभावना है। तो आप डिक्रीज होने की संभावनाओं पर ध्यान न देते हुए अपनी तैयारी पर फोकस करें। पद अच्छे रहने वाले हैं। DSP और SDM के भी पद हैं। तो कितने हैं कंफर्म नहीं है, लेकिन हैं। अब मैं बात करूंगा UP TPT परीक्षा को लेकर। 13 लाख अभ्यर्थियों को इंतजार करना पड़ रहा है साल भर से परीक्षा को लेकर। परीक्षा की जानकारी कब मिलेगी यह भी किसी को पता नहीं है। 13 लाख से अधिक अभ्यर्थी 98.92 करोड़ रुपए शुल्क जमा करके भी साल भर से परीक्षा का इंतजार कर रहे हैं। नए शिक्षा सेवा आयोग के गठन के इंतजार में बैठे TTPT 2022 के अभ्यर्थियों के सब्र का बात टूटने लगा है। परीक्षा को लेकर अभी तक कोई निर्देश जारी नहीं हो सका है।
सवाल है कि परीक्षा कब होगा। दोस्तों, फीस ले लिया जाता है, समयबद्ध तरीके से परीक्षा नहीं करवाया जाता है। नए शिक्षा सेवा आयोग का गठन आज से नहीं बरसों से हो रहा है, अभी तक नहीं हो पाया है। इस महीने मैं गारंटेड बता, इस महीने 90% कार्य पूरा होने की संभावना है। कुछ कार्य बचेगा, नवंबर में पूरा होगा, नवंबर से प्रक्रियाएं आगे बढ़ने लगेंगी। अगर टीजीटी पीटी परीक्षा की बात करें तो परीक्षा जनवरी या फरवरी माह में हो सकता है, अगर नवंबर माह तक नए आयोग की प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई तो आपकी परीक्षा जनवरी के 15 जनवरी के बाद या फरवरी माह में कंडक्ट करा लिया जाएगा। इतनी संभावनाएं दिख रही हैं। बाकी अगर विलंब हुआ नए शिक्षा सेवा आयोग में 10% कार्य को पूरा करने में विलंब हुआ तो भैया परीक्षा चुनाव के बाद होगा। यह भी अटल सत्य है। अब मैं बात करूंगा यूपी पुलिस विज्ञापन 67,000 पदों को लेकर। जैसा कि आज के समाचार पत्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि पुलिस भर्ती में एक ही बार कराना होगा पंजीकरण, ओटीआर की प्रक्रिया लागू की गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड ने 67,000 पदों पर होने वाली भर्ती प्रक्रिया में किया बदलाव, आवेदकों को मिलेगा राहत। अब किस प्रकार का राहत है? इंतजार का राहत है या विज्ञापन देरी से जारी करने का राहत है? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि 15 नवंबर के बाद विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है। अभी करंट की जानकारी के अनुसार आगे कोई अपडेट मिलेगा तो जरूर दूंगा, लेकिन जो जानकारी प्राप्त हुई 15 नवंबर के बाद पुलिस भर्ती का विज्ञापन जारी करने की तैयारी चल रही है, यानी कि नवंबर माह में आएगा। 2-4 दिन इधर उधर हो जाए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो जानकारी इसके पहले भी मेरे द्वारा बताया गया था। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि एक वीडियो में आपने बताया था कि 15 से 30 अक्टूबर तक विज्ञापन आएगा, तो उस वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। मेरे द्वारा कहा गया था उसमें कि अभी इसके संबंध में शासन स्तर पर बात करेगा उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। अगर सहमति बनती है तो 15 से 30 अक्टूबर तक विज्ञापन आ जाएगा। किस बात पर मेरे द्वारा कहा गया था? इस बात पर कहा गया कि मामला आयु सीमा को लेकर कोर्ट में है, और यह भी मेरे द्वारा बताया गया था कि आयु सीमा में छूट के संबंध में जब तक कोर्ट के द्वारा कोई निर्देश जारी नहीं किया जाएगा पक्ष या विपक्ष को लेकर, तब तक विज्ञापन नहीं आएगा। लेकिन शासन अगर आयु सीमा में छूट देना चाहता होगा तो हो सकता है विज्ञापन 15 से 30 अक्टूबर के बीच में आ जाए, तो संभावना दिख रही है। शासन की अनुमति मिली तो विज्ञापन आ जाएगा। इस तरह से मेरे द्वारा वक्तव्य रखा गया था, बातें रखी गई थी, आपको जानकारी दी गई थी। अगर मेरी बातें गलत हो, मेरी बातों में 1 भी प्रतिशत त्रुटि हो तो इस संबंध में वीडियो बनाना छोड़ दूंगा, मैं दावे के साथ कहता हूं। अब मैं एक और महत्वपूर्ण खबर आपको देना चाहता हूं। प्रतियोगी छात्र काफी परेशान हो गए हैं रोजगार को लेकर। रोजगार के अधिकारी के लिए सिग्नेचर कैंप चलाया जा रहा है। आपको बता दें, प्रतियोगी छात्रों ने मांग की कि प्राथमिक शिक्षा भर्ती आ जाए, टीजीटी पीटी परीक्षा की समयबद्ध तरीके से तैयारी करके परीक्षा करवा लिया जाए, यूपी टेट का नोटिफिकेशन आ जाए, लेकिन सरकार इन सब में विफल होती दिख रही है। तो प्रतियोगी छात्रों में काफी नाराजगी है। आप अपने स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, हुजूम उमड़ा हुआ है। नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग की जा रही है, कई भर्तियों का विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है, लेकिन सरकार टस से मस नहीं हो रही है। सरकार अगर समयबद्ध तरीके से प्रतियोगी छात्रों की बात नहीं सुनेगी तो सरकार को हो सकता है 2024 के चुनाव में घाटा उठाना पड़े। इस छोटे से चैनल को देखकर मत कहिएगा कि सब्सक्राइबर कम, इनकी बातों में दम नहीं। दम इतना है कि पासा इधर से उधर हो सकता है। तो इस वीडियो को आपको शेयर करना पड़ेगा। आप शेयर करेंगे तभी सच्चाई सबके सामने आएगी, आपका कर्तव्य बनता है। पूरा वीडियो सुनने के लिए दिल से धन्यवाद। वीडियो को हमेशा ध्यान से सुना करें, दिमाग में बैठाया करें। जय जय भारत, नमस्कार।